हेलो गाइज, मेरा नाम है राज शर्मा। स्वागत करता हूं आपका एनसीईआरटी पिच में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी की अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट की बेसिक डिफिनीशन, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इनकम और अदर गोल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर किया जाता है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पर कैपिटल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, क्लासिफिकेशन देखेंगे इनका, इनकम और अदर क्राइटेरियाज के बारे में जानेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जानेंगे, लिटरेसी रेट, अटेंडेंस रेशियो के बारे में जानेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, ये क्या काम करता है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जानेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और ये ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट डाल रही है, इन्वायरमेंट में किस तरीके से हमें डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इतने टॉपिक्स आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका तो इससे कुछ नहीं जाता पर हमको तो एक मोटिवेशन मिलता है ना नया वीडियो बनाने का। तो इसलिए जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें इसके पीडीएफ की, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड एज ग्रोथ। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, जब हमारी ग्रोथ होती है तो उसको हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। अब डेवलपमेंट के लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि इनकम होती है, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी और जो अदर फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए। बात करते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट गोल्स के बारे में। इट इज़ बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सन आर डिफरेंट। अब ये क्यों होता है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ की सिचुएशन भी अलग अलग होती है, तो इसलिए उनका जो गोल्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया हमारी बुक में जो हम लोगों ने लिखा हुआ है। जैसे कि एक रिच फैमिली में अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया, किसी लड़के ने जन्म लिया है, तो उसका गोल क्या रहेगा कि वो एक रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़े। वहीं अगर एक लड़की ने जन्म लिया उस रिच फैमिली में, तो वहाँ उसका गोल क्या होगा कि उसको फ्रीडम मिले अपने भाई के बराबर। ठीक है, कि वो भी जाकर पार्टीज़ कर सके, वो भी बाहर घूम सके, अपने दोस्तों से मिल सके, उसका ये अलग गोल होगा। वहीं उसके भाई का क्या गोल होगा कि वो एक रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़े और अच्छी इनकम जनरेट करें। बात करें इनकम और अदर गोल्स के बारे में, तो इनकम इज़ कंसिडर्ड एज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। इट इज़ कैन बी अ मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इनकम क्या होती है, इनकम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है हमारे डेवलपमेंट के लिए, और ये एक मटेरियल थिंग्स होती है जो हमारी गुड्स और सर्विसेज में यूज़ होती है। अर्निंग हाई इनकम इज़ अ गोल फॉर डेवलपमेंट। अब जो हाई इनकम होती है वो एक गोल है डेवलपमेंट के लिए, बट इट इज़ नॉट ओनली गोल। इसके अलावा भी कई सारे गोल्स होते हैं, जैसे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ्रीडम उनके पास है कि नहीं है, सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट है कि नहीं है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये ओवरऑल डेवलपमेंट पर इम्पैक्ट डालते हैं। दस द डेवलपमेंट दे लुक एट अ मिक्स ऑफ अ गोल्स। इसलिए हमें जो डेवलपमेंट है वो मिक्स तरीके से देखा जाता है। नेशनल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इम्प्रूव द लाइफ्स ऑफ इट्स सिटीजन। ठीक है, जब किसी पर्टिकुलर नेशन में रहने वाले लोगों की लाइफ इंप्रूव होती है तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसके लिए कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे वहाँ पर रहने वाले लोगों के पास अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि नहीं की जा रही, उनके पास एजुकेशन लेवल अच्छी तरीके से पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है, उनके पास अच्छी तरीके से फ्रीडम है कि नहीं है। ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें नेशनल डेवलपमेंट को दर्शाने की कोशिश करते हैं। अब नेशनल डेवलपमेंट के हिसाब से कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि दो इंडिकेटर्स हमें बताते हैं नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। पहला इंडिकेटर है हमारा नेशनल इनकम और दूसरा इंडिकेटर हमारा हो जाता है पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम की बात करी जाए तो एक देश में रहने वाले लोगों की इनकम कितनी है, मतलब वो देश कमा कितना रहा है, इसको हम लोग कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट। वहीं बात करें पर कैपिटल इनकम की, तो उस पर्टिकुलर देश में रहने वाले पर व्यक्ति की इनकम कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक देश में अगर 100 लोग रहते हैं और उस देश की नेशनल इनकम कितनी है 1000 रुपये, तो वहाँ पर व्यक्ति कितना रुपये कमा
रहा होगा 10 रुपये, ठीक है। 1000 को 100 से डिवाइड कर दो तो पर व्यक्ति कितना कमा रहा होगा, उसको हम लोग कहेंगे पर कैपिटल इनकम। बात करें कंपैरिजन थ्रू नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम रिफर्स टू द इनकम अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक कंट्री में रहने वाले लोगों की पर्टिकुलर टाइम में नेशनल इनकम कितनी है, उसको हम लोग कहेंगे नेशनल इनकम। कंट्रीज विथ हायर नेशनल इनकम आर कंसिडर्ड एज डेवलप कंट्रीज, जिनके पास अच्छी नेशनल इनकम होती है उसको हम लोग डेवलप कंट्रीज कहते हैं, जैसे कि यूएसए, जर्मनी और फ्रांस। हाउएवर नेशनल इनकम मे नॉट बी अ ट्रू इंडिकेटर टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन फैक्टर। लेकिन जो नेशनल इनकम है ये एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है हमारी डेवलपमेंट को नापने का, क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, इसलिए सर्विसेज उनको अच्छी प्रोवाइड कराई जाती हैं। पर हमारे इंडिया जैसे जो कंट्री है वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी हाई होती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो नेशनल इनकम है इसका जो क्राइटेरिया है वो फेल कर जाता है। तो इसके लिए दूसरा फैक्टर आता है हमारा पर कैपिटल इनकम। तो पर कैपिटल इनकम के हिसाब से कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है। इसके बारे में बात करिए तो एवरेज और पर कैपिटल इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल इनकम बाय द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। मैंने बताया ना वो 1000 रुपये कमा रहे हैं अगर, ठीक है, और 100 लोग उस देश में रहते हैं तो 10 रुपये पर व्यक्ति कमा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे पर कैपिटल इनकम। वर्ल्ड बैंक पब्लिश वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR हर साल पब्लिश करता है एवरी ईयर टू कंपेयर द नेशन एंड बेसिस ऑफ पर कैपिटल इनकम, ठीक है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर देश में रहने वाले लोगों की पर कैपिटल इनकम किस प्रकार की है, और इसी हिसाब से हम लोग कंट्रीज़ को डिफाइन करते हैं। पहली आ जाती हैं रिच कंट्रीज़, दूसरी आ जाती हैं लो इनकम कंट्रीज़, और तीसरी आ जाती हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। बात करें रिच कंट्रीज़ की, तो वो कंट्रीज़ जहाँ पर व्यक्ति $49,300 पर एनम कमाता है तो उसको हम लोग कहेंगे रिच कंट्रीज़। अब रिच कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लिया जाए तो यूएसए, फ्रांस, जर्मनी जैसे जो कंट्रीज़ हैं वो हमारी रिच कंट्रीज़ में आते हैं। वहीं बात करें लो इनकम कंट्रीज़ की, तो लो इनकम कंट्रीज़ में जहाँ पर $25,000, यहाँ पे गलत लिखा हुआ 2500, जहाँ पर $25,000 पर व्यक्ति अगर पर साल में कमा रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे लो इनकम कंट्रीज़। वहीं बात करें लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ की, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हमारा इंडिया आता है, जहाँ पर व्यक्ति $6,700 पर एनम कमाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे लो मिडिल इनकम कंट्रीज़। आज के समय में हमारे इंडिया की रैंक क्या है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बात करें इनकम और अदर क्राइटेरियाज के बारे में, डेवलपमेंट लेवल शुड नॉट बी जज ओनली ऑन द इनकम लेवल, अदर क्राइटेरिया शुड ऑल्सो बी टेकन, ठीक है। अब डेवलपमेंट ओवरऑल इनकम के हिसाब से नहीं देखा जाता है, कई और सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी वजह से हम लोग डेवलपमेंट देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वहाँ पर मोर्टेलिटी रेट किस प्रकार का है, वहाँ पर मतलब 1000 बच्चों में कितने बच्चे 1 साल से पहले ख़त्म हो रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और दूसरा फैक्टर आ जाता है लिटरेसी रेट, मतलब वहाँ पे लोगों की एजुकेशन लेवल किस प्रकार की है। तीसरा आ जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब कि वहाँ पर बच्चे कितना स्कूल जा रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे अटेंडेंस रेशियो। पब्लिक फैसिलिटीज़ किस प्रकार की हैं, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट को नापने के। पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करी जाए तो वहाँ पर लोगों के पास पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है कि नहीं है, वहाँ पर उनको हेल्थ केयर सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड करी जा रही हैं, उनकी इनकम किस प्रकार की है, उनके पास फ्रीडम है कि नहीं है, ये कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से हम लोग डेवलपमेंट नापने की कोशिश करते हैं। बात करें जो हमारा मनी होता है, पैसा होता है हमारी पॉकेट में, वो कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको बाय नहीं कर सकता, जैसे कि हमारा पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को बाय नहीं कर सकता, ठीक है, डिजीज़ फ्री लाइफ को बाय नहीं कर सकता, सिक्योरिटी को बाय नहीं कर सकता, डिग्निटी को बाय नहीं कर सकता। कई सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमारे प्रयास से निकलते हैं, ठीक है। जब तक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसको बाय भी नहीं कर सकते, भले ही हमारी इनकम कितनी अच्छी हो। तो कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हमें अपनी मेहनत से जनरेट करना होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी जाए तो ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गरीब लोगों को सरकार कम रेट्स में ग्रेन प्रोवाइड करने का काम करती है, और ये सिस्टम हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। मार्केट से कम रेट में जब ग्रेन सरकार प्रोवाइड करवाए घाटे में तो इसको हम लोग कहेंगे पीडीएस सिस्टम। अब कई ऐसे स्टेट्स हैं जो जहाँ पर ये पीडीएस सिस्टम काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क कर रहा है, जैसे कि तमिलनाडु। वहीं कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये पीडीएस सिस्टम उतनी इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जैसे कि झारखंड और बिहार जैसे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो पीडीएस सिस्टम है वो काफ़ी बेकार तरीके से काम कर रहा है।
बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। अब तो पहला आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि हर साल पब्लिश करता है UNDP। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द 3 पिलर्स। अब ये जो रिपोर्ट होती है वो 3 पिलर के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, हेल्थ स्टेटस उनका कैसा है, और उनके पास एजुकेशन किस लेवल की है। ये सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो इनके हिसाब से हमारी UNDP रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसके हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक करता है। हमारे इंडिया की बात करी जाए तो 2019 के हिसाब से हमारे इंडिया की रैंक 136 है। प्रेजेंट में आप रैंक हमारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। जब आपका वेट और हाइट के हिसाब से आपके ओवरऑल वेट को मेज़र किया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे BMI। ठीक है, और 25 से अगर आपका ज़्यादा पॉइंट निकलते हैं तो आप ओवरवेटेड हैं। वहीं 18.5 से अगर आप कम निकलते हैं, पॉइंट्स आपके कम निकलते हैं, तो आपको अंडरवेट में कंसीडर किया जाएगा। बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जब हम लोग डेवलपमेंट करें और उस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट हमारी फ्यूचर जनरेशन को ना देखने को मिले। मतलब कि हमारी फ्यूचर जनरेशन में कोई भी इम्पैक्ट ना देखने को मिले, वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ सस्टेनेबल तरीके से, जो आज के समय में हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर आज के समय में कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें हमारी फ्यूचर जनरेशन को देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाए तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन क्या होता है? जब ह्यूमन ग्रीडनेस की वजह से नेचर को एक्सप्लॉइट किया जाए, मतलब हमारी लालच की वजह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करें और नेचर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, तो इसको हम लोग कहेंगे नेचुरल या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब ये कई सारे फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है आज के समय में, जैसे कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें मिसमैनेजमेंट को काबू करना होगा, और कहीं ना कहीं अगर हम लोगों ने इस डेवलपमेंट को नहीं रोका तो हमें जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है हमारी फ्यूचर जनरेशन को देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर वीडियो होता हमारा एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।